गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली थी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेशनल नंबर्स की। ठीक, अब उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको ये भी सब समझ में आएगा। वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लास में 7th में समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से चलो बताती हूँ। मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं हो पाएगा तो फिर आप मुझे बोलना, मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, लेकिन पहले खुद से कोशिश करनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ए -5/8 + 3/12। ये हमें क्या पूछा गया है इसमें? ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमें ये जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनको ऐड करना है, प्लस करना है। बीच में साइन भी प्लस का ही है, इनको ऐड करना है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना सिखाया था। ठीक है, तो इसमें एलसीएम का ही ज़्यादा यूज़ है। आपको पहले एलसीएम लेना है किसका? 8 और 12 का। ठीक है, 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे आपको आता है, इस तरीके से भी ले सकते हो आप। तो क्या आया आपका? एलसीएम आएगा क्या? 24। ठीक है, ये हमारा 24 एलसीएम आया। अब आपको मैंने क्या बोला था, जो आपका ये नंबर है इसमें नीचे वाला जो नंबर होता है ये क्या कहलाता है? आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको पता है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। उसमें जो आपका नीचे वाला नंबर है 8 है, तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 की टेबल में आता है 24, 8 3 ज़ा 24। वो जो 3 आया है उस 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × -5, बीच में साइन प्लस का है। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस 12 2 × 24, 2 टाइम हो रहा है तो 2 × 3। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट भी हटाना है। 5 3 × 15, 15 प्लस 3 2 × 6, 24। अब आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है? आपका ऑपरेशन आपका माइनस का होगा, और साइन क्या होता है आपका? साइन भी आपका माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो -15 में से 6 आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 9/24। लेकिन जो आपका बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, साइन आया आपके पास माइनस का। अभी देखो, अभी किसी से कट रहा है तो आप इसको काट सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 3 3 × 9, 3 8 × 24। तो जो आपका आंसर आएगा -3/8, ये आपका आया है सॉल्व करके। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी भी जो पीछे गलती कर रहे थे, मैंने आपको बहुत बार क्लास में भी बताया है कि आपको ये साइन नहीं छोड़ने होते हैं। अगर आपने ये साइन ही छोड़ दिए तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये साइन छोड़ दिया और आपने सिर्फ यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, 3/8 ही लिख दिया है, तो ये पूरा आपका गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं इसका एक और बता देती हूँ आपको। बी पार्ट 2/-5 प्लस -13/10। देखो इसमें हमने क्या है, 5 और 10 का एलसीएम लिया है। एलसीएम लेके आया है हमारा 10। ठीक, अब आपको पता है 5 2 ज़ा क्या होता है? 10 होता है। तो 5 2 ज़ा 10 तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? माइनस का 5 है। तो -5 की जब हम मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तभी तो हमारा पॉजिटिव 10 आएगा, इसलिए हमने -2 लिया है यहाँ पर, 2 ये वाला। ठीक है, जो हमारा 5 2 ज़ा 10 आया है तो माइनस के 2 से हमने इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस यहाँ पर है तो इट मीन्स आप पूरे रेशनल नंबर में अगर आप यहाँ भी लगाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, बात एक ही होती है, तो तब भी बात वही रहेगी। आप चाहे यहाँ पे नहीं लगाएंगे माइनस, तो 5 2 × 10 होगा और -2 में उस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब भी यही आएगा। इसी तरह से
10 1 जा 10, तो उस 1 की मल्टीप्लाई इसमें की है -13। देखिए 2 2 जा -4 प्लस 13 1 जा 13, लेकिन 13 किस चीज का है, माइनस का है, तो माइनस का साइन जरूर आएगा, आपको ये छोड़ना नहीं है। अब हमें इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को। आपको पता है कि जब माइनस का 4 प्लस जब ये इस ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है, साइन से माइनस की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, -13 डिवाइड बाई 10। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा बड़े नंबर का, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 13 और 4 17 डिवाइड बाई 10, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि 13 जो है वो बड़ी डिजिट है और वो माइनस की है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है जो भी हमारे रेशनल नंबर दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ए दिया हुआ है 3/4 फ्रॉम 5/8, यानी कि जो आपका फ्रॉम वाला नंबर है उसमें से हमें पहले वाले नंबर को माइनस करना है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेगा, सब ध्यान से सुनेंगे कि फ्रॉम वाला जो सेकंड वाला नंबर है उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है। ठीक, तो मैं आपको, ए तो इजी है, मैं बी वाला करके आपको दिखाती हूँ, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है, ट्राई नहीं करना है, करना ही करना है। ठीक है, ये देखो मैंने बताया जो फ्रॉम वाला नंबर है वो हमें पहले लिखना है और उसमें से हमें माइनस करना है जो हमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, यानी सेकंड नंबर पहले और फर्स्ट नंबर बाद में, और बीच में माइनस का साइन। अब हमने क्या किया, 7 और 8 का एलसीएम ले लिया जैसे हम लेते हुए आए हैं। अब आपको पता है 8 7 का क्या होता है, 56 होता है, तो उस 7 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 में करेंगे, माइनस का 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस, अब 7 8 जा 56 होता है, तो उस 8 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 7 7 जो आपको पता है 49 होता है, और माइनस 8 3 जा 24, लेकिन किसका, माइनस का, ये हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया आपका 56। ठीक है, अब आपको माइनस का तो ये 49 रहना ही है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी वो इस माइनस में भी होगी, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो प्लस 24 डिवाइड बाई 56, ये यहाँ नहीं लगेगा, ये इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा, ये सब मैंने पहले ही लगा देती हूँ। ठीक है, तो आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, 49 में से 24 माइनस हुआ तो आएगा आपका 25, लेकिन हमेशा साइन बड़े का, तो माइनस का साइन डिवाइड बाय 56, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी मैं आपको समझा रही हूँ आपको सब खुद से ही करने हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिंप्लीफाई करना है, एक हमें इक्वेशन दी हुई है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। सेम प्रोसेस है सब में, चाहे कोई सब्ट्रैक्शन हो चाहे कोई एडिशन हो, आपको क्या करना है, आपको पहले एलसीएम ही लेना है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे 3 5 3 5 है, तो यानी कि इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, उस 5 की मल्टीप्लाई 4 में। ठीक, ब्रैकेट में चलिए कर लेते हैं इसको, 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 प्लस 3 5 जा 15, 5 इंटू -2 प्लस 5 3 जा 15, 3 इंटू -11। सॉल्व करते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, तो ये 10 हमारा माइनस का आएगा, अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, प्लस 11 3 जा 33, ये भी माइनस का ही आएगा, इसको भी हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, और नीचे आपका जो एलसीएम था वो। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट्स हटाएंगे, पहले ये एलसीएम वाला पार्ट। ठीक है, हम इसको
20 प्लस 9 प्लस माइनस आपका माइनस होता है 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस फिर 33 हो गया। भाई पहले प्लस प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, 29, ठीक है। माइनस और माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है लेकिन साइन बढ़ेगा, तो होंगे ये दोनों प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो आपका जो आंसर आएगा 29 में से 43 जब भी जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं। तो 43 में से 29 जाएगा तो क्या आएगा 14, ये आपका आंसर, ठीक है। सेम इसी तरह से आपके सारे ही इक्वेशंस हैं सिंप्लीफाई करने वाली, और ये आप लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, 7th क्लास में जब आप थे। तो करनी है आपको, खुद से कोशिश करनी है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तभी आपको अच्छे से आ पाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर आपका पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव, मतलब उनका हम साइन हटा देते हैं। जैसे 2/5 है तो यहाँ पर 2/5 है तो क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, प्लस प्लस है, अंडरस्टूड है ये चीज़। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/5। यहाँ पर -5/9 है तो हमें यह करना है, इसका जो माइनस है वो हटा देना, हमें ये एडिटिव इनवर्स बना देना है, ठीक है। इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है 5/9 प्लस 7/11 प्लस -3/11 प्लस 1/9। हमें इसको यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी लगानी है सम निकालने के लिए, है ना। तो हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, इन दो को और इन दो को। आप कोई भी दो पार्ट ले सकते हैं, चाहे तो आप फर्स्ट और थर्ड ले लो और सेकंड और फोर्थ ले लो, चाहे आप फर्स्ट सेकंड ले लो और थर्ड फोर्थ ले लो, ठीक है। हमें कोई आंसर आपका सेम ही आना है। आपको क्या करना है, ये ग्रुपिंग कर ली हमने, 4 नंबर दे रखे हैं आपके, 4 रेशनल नंबर है तो हमने 2 में डिवाइड कर लिया है। अब हम पहले हम इन 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाले 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा फिर हमें उन दोनों को भी सॉल्व करना है, यानी पहले हमें इन 2 का एलशियम, इन 2 का एलशियम, फिर जो आंसर आएगा उनका भी एलशियम लेके फिर सॉल्व करना है, ठीक है। एक मैं करके दिखाती हूँ आपको। हमने पहले इन 2 नंबर्स को लिया है, 5/9 प्लस 7/11 प्लस -3/11 प्लस 1/9, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हमने इन 2 का एलशियम लिया है, 11 और 9 का एलशियम जो है आपका 99 आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, ठीक। फिर बाकी जो इधर वाले 2 हैं हमने इनका भी एलशियम ले लिया, ये हमारे 99 भी आया है। अब उसके बाद सेम वही प्रोसेस है जो आप करते आए हो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। 9 11 जा 99 होता है, ठीक है। तो 11 टाइम 11 × 5 प्लस 11 9 जा 99, तो 9 × 7। ऐसे ही इधर 11 9 जा 99, तो उस 9 की मल्टीप्लाई हमने की है -3 में, प्लस 11 × 1, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, पहले क्या आएगा, 11 5 जा 55 प्लस 9 7 जा 63 डिवाइड बाई 99 प्लस 9 3 जा माइनस की 27, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 11 1 जा 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 55 प्लस 63 कितना आएगा आपका, जब हम सॉल्व करेंगे सम करेंगे तो 118 डिवाइड बाई 99, ठीक है। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 27 और प्लस का 11, आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे 27 में से 11 गया तो आएगा 16, लेकिन आएगा माइनस का, ठीक है। ये आएगा आपका। अब हमारे पास क्या है, एक डिजिट ये बन गई है, एक डिजिट ये मिल गई है हमको। अब हमें इनका फिर से एलशियम लेना है, क्या लेना है, एलशियम लेना है। उसके बाद हमें फिर से सॉल्व करना है, जैसे हमने भी ऊपर से सॉल्व किया था। यानी कि हमारे पास क्या थे, 4 रेशनल नंबर थे, उन 4 रेशनल नंबर से हमने उनको 2 रेशनल नंबर में चेंज किया। अब जब वो 2 रेशनल नंबर हमारे पास हैं तो हमें उनका सम निकालना है, मतलब इन ये जो 2 रेशनल नंबर आए हैं अब हमें उनका सम निकालना है, ठीक है।
तो हम भाई 99 और 99 का एलशियम आपको पता ही है 99 ही आना है, ठीक। 99 आया, 99 1 जा 99, तो उस 1 की मल्टीप्लाई 118 में, प्लस वही सेम है 99 1 जा 99, तो 1 इंटू माइनस का 16, तो यहाँ क्या आएगा 118 प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, मैं ब्रैकेट नहीं हटा रही हूँ, सीधे कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस 16 डिवाइड बाई 99। अब 118 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 102 डिवाइड बाई 99। अगर ये हमारे पास ये लास्ट डिजिट आई है, अगर ये किसी नंबर से कट रही है तो आप इसको काट सकते हो, अगर नहीं कट रही है तो आप इसको यहीं पर छोड़ देना, ठीक है। वैसे कटेगी 3 की टेबल में, 3 से 102 भी कटेगा और 3 की टेबल से 99 भी कटेगा, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12, और यहाँ आएगा ये, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 34 डिवाइड बाई 33, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पूरी देखनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमें लगता है शायद आप पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं। तो अभी आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके 1 से लेके 5 तक के मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई, एडिटिव इनवर्स और रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, ये मैंने अभी आपको 5 क्वेश्चन का एक ही समझाया है पार्ट, तो आपको ये खुद से करने हैं और आपको नेक्स्ट डे जो दी हुई टाइमिंग है उसमें ही सेंड करना है। प्लीज कोई टाइमिंग से अलग अपना होमवर्क ना भेजा करे, ठीक है। तो उस टाइम के बीच में हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो जो टाइमिंग दी है आप उसी में भेजा करें।